और अब बात कर लेते हैं संभल की। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता है कि यूपी के संभल में हुई हिंसा का पूरा सच क्या है। एक सर्वे को लेकर बवाल इतना कैसे बढ़ गया कि हिंसा में 4 जान चली गई। संभल हिंसा में 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से ज्यादातर के पास चाकू और दूसरे हथियार मौजूद थे। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संभल में हिंसा हुई क्यों और इस पूरे विवाद की जड़ आखिर क्या है। तो संभल में तनाव के बाद पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। 12 सदस्यीय ये पूरा प्रतिनिधिमंडल है और हिंसा के 25 आरोपियों को इन सब के बीच जेल भेज दिया गया है। पूरा हिंदुस्तान अब केवल इसी सवाल का जवाब चाह रहा है कि आखिर यूपी के संभल में जो हिंसा हुई उसका सच क्या है और एक सर्वे को लेकर इतना बवाल आखिर कैसे बढ़ा। संभल हिंसा में 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से ज्यादातर के पास चाकू और दूसरे हथियार मौजूद थे। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और इस पूरे विवाद की जड़ आखिर क्या है, ये सभी के मन में सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच हिंसा के 25 आरोपियों को जेल भेजा गया है और एहतियातन इंटरनेट सर्विसें अभी उस पर पाबंदी के दायरे में है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। संभल हिंसा के बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को यह प्रतिनिधिमंडल सौंपेगा। संभल हिंसा के बाद अब शांति व्यवस्था किस तरीके से स्थापित हो, इसके लिए पुलिस जो है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी फ्लैग मार्च की जिसमें यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इसके अलावा आरएएफ के जवान, पीएसी के जो जवान हैं वो पूरे इलाके में यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके जहन में पुलिस के प्रति जो है वो विश्वास जो है वो यहाँ पर बना रहे। और इसी विश्वास के लिए जो है ये फ्लैग मार्च जो है वो जामा मस्जिद के इलाकों में जो छोटी छोटी और जो संकरी गलियां हैं उन इलाकों में ये फ्लैग मार्च जो है वो पूरे दल बल के साथ जो है वो इस वक्त जहां पर जो है वो बनता हुआ जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको क्योंकि संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और अब यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके का फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई जो है इस फ्लैग मार्च की एडिशनल एसपी और सीओ संभल की तरफ से जो है वो इस फ्लैग मार्च की अगुवाई जो है वो की जा रही है। तो संभल हिंसा के दिन क्या हुआ था, डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू ने पूरी घटना को बताया। पथराव में डिप्टी कलेक्टर के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने बात की रमेश बाबू से। कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या हालात हुए कि स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई? क्या देखा आपने, आप कहाँ थे, क्या देखा आपने, पूरा घटनाक्रम अगर बताएं। जिलाधिकारी महोदय संभल के आदेश दिनांक 23/11 के अंतर्गत रात में मुझे पता चला कि सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना है। 7 बजे के आसपास सर्वे टीम वहाँ पहुँचती है, सकुशल एंट्री उनकी हो जाती है मस्जिद के अंदर। 7 बजे से लेकर के 9 से 9:15 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं आई, सब ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्ण सर्वे हो रहा था। वही 9:15 के आसपास जो ढलान का रास्ता है आगे गली में जाता है, तो मस्जिद की दूसरी तरफ था वो, तो उस तरफ से जो है काफ़ी आवाज़ें आने लगी, हल्ला हो रहा था। इसी बीच हम लोग वहाँ गए, नीचे ढलान से उतर करके, पुलिस भी हमारे साथ में थी, करीब 30-40 लोग थे, कुछ और भी लगे हुए थे। तो देखा गया कि करीब 600-700 आदमी, 800 आदमी के आसपास आगे आने की कोशिश कर रहा है। उनको समझाया गया, समझा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। कुछ वापस भी हो गए, लेकिन फिर दोबारा वापस आ गए। भीड़ थी, धीरे धीरे नहीं इकट्ठा हुई, एकदम से अचानक से नजर आई। भीड़ बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगल बगल घरों में लोग घुसे हुए और निकल के आ रहे हैं। एकदम से उनकी संख्या अधिक बढ़ गई, पत्थर भी बरसने फेंकने लगे। हम लोग ने बचाव का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि पत्थर न चलाइए, ये गलत है, कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। लेकिन भीड़ दोबारा उसमें जो है संख्या और बढ़ गई और फिर अटैक किया उन लोगों ने।
भीड़ में क्या आपको लग रहा है कुछ बाहरी तत्व भी थे और क्या अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था? किस तरीके के लोग थे? ऐसा लगता है उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी आए हुए थे, जो आसपास के इलाके मोहल्लों के थे, वो लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। तो सुना आपने डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू, जिनकी मस्जिद की गेट पर तैनाती थी और उसके बाद इन पर पत्थरबाजी जब हुई तो हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि संभल में जो हिंसा हुई उसके पीछे का सच क्या है। आखिर सर्वे को लेकर जो इतना बड़ा बवाल हुआ वो क्यों हुआ, और कार्रवाइयों के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि जो चाकू और हथियार मिले उनके पीछे का राज क्या है। क्या तैयारी इसके पहले से थी या फिर अचानक से माहौल बिगड़ गया? आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो संभल रविवार सुबह तक बिल्कुल शांत था, वहां हिंसा का ज्वालामुखी आखिर कैसे धधक उठा। शांत रहो, जो बनवा कर लो, कौन क्या कह रहा है? आपको चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। नालियों में पत्थर इतने ज्यादा जो है वो फेंके गए कि नालियों में जो पत्थर हैं वो भी अटक गए और अब उनको जो है वो यहाँ नालियों से भी साफ किया जा रहा है। आज हम बताएंगे कि संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली शाही जामा मस्जिद की चौहद्दी में हिंसा का चक्रव्यूह कैसे रचा गया। उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है। सड़क पर पत्थरों की ये चादर किसने बिछाई? कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया। हजारों की नकाबपोश भीड़ मस्जिद के बाहर कब, क्यों और कैसे जमा हुई। ये शाही जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक बाहर जो गाड़ियां हैं वो अभी भी जली हुई अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से जो बलवाई है, जो दंगाई है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर पत्थर जो है वो भी यहाँ पर बरसाने लगे और रास्ते में जो भी गाड़ियाँ जो भी वाहन जो है उन्हें दिखाई दिए उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। मकसद जो है वो यही था कि किसी तरीके से जो शांति व्यवस्था है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डाला जाए। ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए हम रविवार सुबह से ही शुरू करते हैं। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का संभल हर सुबह की तरह अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। धुंध और कोहरे की चादर में लिपटे शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी थी। संभल की शाही जामा मस्जिद के दरवाजे पर ठीक इसी तस्वीर की तरह कोई मौजूद नहीं था और फिर यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद एक सर्वे टीम पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है वो इस वक्त मुआयना कर रही है शाही जामा मस्जिद के बाहरी इलाके का, और ये जो दूसरा गेट है उस पर ये खड़े हुए हैं इस वक्त। और ये जो है सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे और लगभग तस्वीरें रविवार सुबह ठीक उसी वक्त की हैं जब सर्वे टीम मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सर्वे टीम के साथ पुलिस की टुकड़ी भी दिखाई दे रही है। जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। अगर इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि आखिर सर्वे टीम संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए क्यों पहुंची थी, तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये
असलियत में जामा मस्जिद ही है। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के बाद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 19 नवंबर की शाम की हैं, जब कोर्ट का आदेश आने के बाद सर्वे टीम पुलिस और प्रशासन के साथ मस्जिद पहुंची थी। 1 घंटे तक सर्वे हुआ, लेकिन रात होने की वजह से दोबारा सर्वे की गुजारिश की गई। 24 नवंबर को संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे की तारीख और वक्त तय हुआ। पुलिस के साथ सर्वे टीम मस्जिद के भीतर गई। सुबह 7:30 बजे सर्वे शुरू हो चुका था। 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन जैसे ही घड़ी में सुबह के 9:15 बजे का वक्त हुआ, मस्जिद को 3 तरफ से भीड़ ने घेर दिया। 9:15 बजे जहां हम खड़े हैं मस्जिद के पीछे, यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। अचानक जो भीड़ थी, उन्होंने पुलिस को धकेलना जब शुरू किया तब और पीछे से कुछ पत्थर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हुई 9:15 बजे। भीड़ कितनी थी और किस तरह पुलिस को हटाकर आगे जाना चाहती थी, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क लोगों से पटी हुई है। पुलिस के रोकने पर भी भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।